अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यूफर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी नोट टेकिंग एप्लीकेशन है उसमें जो हमारी लिस्ट शो होती है नोट्स की, उसमें स्वाइप टू डिलीट एक्शन ऐड कर सकते हैं। और उसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 नोट्स हैं, तो अपनी लिस्ट एक्टिविटी के ऊपर ही किसी भी नोट के ऊपर हम स्वाइप करेंगे तो वो नोट आपने देखा हमारे पास यहाँ पे आ गया, नोट डिलीटेड सक्सेसफुली। वो नोट डेटाबेस में से हमारे पास डिलीट हो जाएगा। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये रिक्वायरमेंट अपनी ऐड कर सकते हैं। और एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को सीखते हुए हमने लास्ट वीडियो तक सक्सेसफुली अपनी एक कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर ली। जितनी भी हमारी एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी हमने पूरी की हैं। और आज की ये वीडियो आप ये तो नहीं कह सकते कि आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के रिलेटेड है, लेकिन जो हमारी दूसरी उसके साथ ही सीरीज है, दूसरा कोर्स है जिसमें हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसमें ये बिल्कुल फिट होती है। उसमें हम बेसिकली ये रिक्वायरमेंट ऐड करेंगे कि जैसे ही हम स्वाइप करेंगे किसी भी आइटम के ऊपर तो बेसिकली हमारे पास जो हमारा नोट है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल वर्जन है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बेसिकली हमें मेन एक्टिविटी में ही आना पड़ेगा क्योंकि हमारा रिसाइकल व्यू मेन एक्टिविटी के अंदर ही है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इनिट रिसाइकल व्यू के मेथड के अंदर, जहाँ पे मैं इसको रिसाइकल व्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। तो इसके लिए बेसिकली हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का आइटम टच हेल्पर इक्वल्स न्यू आइटम टच हेल्पर। और इसको बेसिकली आप पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाएं तो आपने कॉल बैक देनी है और इंप्लीमेंट करेंगे न्यू। हमने मेक श्योर कर लें कि आपने जो यहाँ पे कॉल बैक इंप्लीमेंट करना है वो सिंपल कॉल बैक हो, तो इसके साथ ही आपके पास दो यहाँ पे जो मेथड्स हैं वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे, ऑन स्वाइप का और यहाँ पे आप बेसिकली आपके पास ऑन मूव इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गेन आपको एरर नजर आ रहा है, आपने यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं। तो पहले नंबर में आपने डायरेक्शन देनी है कि किस डायरेक्शन में आप ड्रैग करना चाहते हैं। तो हम बेसिकली ड्रैग नहीं करना चाहते, उसके लिए 0 दे देंगे फॉल्स। और दूसरे नंबर पे आपके पास स्वाइप की डायरेक्शंस हैं, आप कौन सी डायरेक्शन में स्वाइप करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं या दोनों में करना चाहते हैं। तो बेसिक हम दोनों डायरेक्शन इसको दे देंगे। तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे कर दूंगा आइटम टच हेल्पर डॉट लेफ्ट है हमारे पास, और अगर आप राइट देना चाहते हैं तो पाइप कैरेक्टर के बाद आप ये भी पास कर सकते हैं आइटम टच हेल्पर डॉट राइट। तो मैं बल्कि एक ही डायरेक्शन दूंगा, दोनों डायरेक्शन नहीं देते, एक ही डायरेक्शन ठीक है हमारे पास। ये जब आ गया तो हम बेसिकली अब आ जाएंगे अपने ऑन स्वाइप के मेथड के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे अगर लिस्ट एक्टिविटी व्यू होल्डर के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास डिलीट ऑल का तो मेथड है लेकिन डिलीट का मेथड नहीं है, वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बेसिकली हमें यहाँ पे जिस आइटम को हमने स्वाइप किया होगा हमें वो आइटम चाहिए, वो नोट आइटम चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली हम जाएंगे नोट्स अडाप्टर के ऊपर और यहाँ पे गेट आइटम काउंट के नीचे एक मेथड डिफाइन कर लेंगे पब्लिक, और ये हमें बेसिकली नोट एंटिटी रिटर्न करेगा। नोट एंटिटी उसको कह देंगे गेट नोट एट पोजीशन, और इसको इंट में हम पोजीशन पास करेंगे। तो ये सिंपल क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एम डेटा लिस्ट डॉट गेट, जो पोजीशन हम पास करेंगे उसके ऊपर जो हमारे पास नोट आइटम होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो बैक टू आवर मेन एक्टिविटी, यहाँ पे सिंपल हमने क्या कॉल करना है, बेसिकली एक मेथड कॉल करेंगे डिलीट नोट बाय सिंपल डिलीट नोट का मेथड कॉल कर लेंगे। और इसको बेसिकली ये मेथड भी हमने क्रिएट करना है, लेकिन इसको बेसिकली हम पास करेंगे जो हमारे पास नोट एंटिटी है वो। उसके लिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर को। तो यूज़ कर लेंगे व्यू होल्डर डॉट गेट, आपने देखा गेट आइटम आईडी है, हम जो है डॉटर पोजीशन को यूज़ करेंगे। तो लेकिन इससे बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वो पोजीशन मिलेगी। तो हमने बेसिकली करना क्या है, तो यहाँ पे हम जो मेथड कॉल कर लेंगे एम नोट्स अडाप्टर डॉट गेट नोट एट पोजीशन। तो हमें सिंपली बेसिकली पोजीशन पास करनी है, तो वो हमें मिल जाएगी फिर अगेन व्यू होल्डर डॉट गेट अडाप्टर पोजीशन से। तो वो हमारे पास जिस पोजीशन के ऊपर जिस आइटम को हम स्वाइप करेंगे उसकी पोजीशन हमें यहाँ से मिलेगी, वो पोजीशन पास करेंगे अपने इस अडाप्टर के गेट नोट एट पोजीशन के मेथड को। ये बेसिकली जिस पोजीशन के ऊपर हम स्वाइप करेंगे उस पोजीशन पे जो आइटम होगा वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा। वो बेसिकली मेथड क्रिएट कर लेते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हमें वो नोट एंटिटी मिल जाएगी। सिंपल अब क्या कॉल करेंगे एम व्यू मॉडल डॉट डिलीट नोट का, और इसको नोट एंटिटी पास कर देंगे। और ये मेथड भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा अपने व्यू होल्डर के अंदर, मेन एक्टिविटी के व्यू होल्डर के अंदर, सॉरी व्यू मॉडल के अंदर। और यहाँ पे सिंपल मैंने एम रिपोजिटरी डाटा भी हमारे पास डिलीट नोट का मेथड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, सिंपल उसी मेथड को नोट एंटिटी पास कर देंगे, हमारा जो मेथड नोट होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद डिलीट होने के बाद सिंपल यहाँ पे इसी के नीचे यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक टोस्ट शो करवा दूंगा, इसको कह दूंगा नोट डिलीटेड। और अब जो लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया, अगर वो हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा स्वाइप टू डिलीट एक्शन काम नहीं करेगा। वो ये है कि बेसिकली इस आइटम टच हेल्पर को हमने रजिस्टर करना अपने रिसाइकल व्यू के साथ।
तो उसके लिए बेसिकली हम करेंगे आइटम टच हेल्पर डॉट अटैच टू रिसाइकलर व्यू और एम रिसाइकलर व्यू इसको पास कर देंगे, तो ये बेसिकली हमारे इस रिसाइकल व्यू के साथ अटैच हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये लाइन यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने टच हेल्पर को अटैच नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन को दोबारा हम देख लेते हैं। हमारे पास आपने देखा कुछ सैम्पल डेटा मजीद ऐड कर लेते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे स्वाइप करता हूँ, आपने देखा स्वाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं स्वाइप करता हूँ आपने देखा नोट डिलीटेड, हमारे पास नोट डिलीटेड का यहाँ पे मैसेज आ रहा है अगेन। तो मेरा ये वाला मैसेज नोट भी डिलीट हो गया और मेरा जो नोट डिलीट होता है उसके बाद जितने भी नोट हैं वो ऑटोमेटिकली पोजीशन हमारी चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो ये था कि किस तरीके से स्वाइप टू डिलीट का एक्शन ऐड करना है। बाकी कुछ चेंजेस हमारे पास रह गए कि किस तरीके से हमने कन्फिग्रेशन चेंजेस को हैंडल करना है, तो वो देख लेते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो पसंद हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।